बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं आपका खादम कारी गुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले सेहत व तंदुरुस्त होंगे, और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हमेशा तंदुरुस्ती अता फरमाए और 5 वक़्त की नमाज कायम करने की तौफ़ीक अता फरमाए, मुझे भी और आपको भी, और इसके हलाल कमाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए और हराम के लुक़मे से बचने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सब के वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका साया उनके सरों पर ता देर तक कायम व दायम फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जा अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं आपको हर वीडियो में ये लाज़मी कहता हूँ कि फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाई हैं या कश्मीर में हैं, उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ लाज़मी किया करें, क्योंकि मोमिन का जो हथियार है वो दुआ होती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी परेशानियाँ दूर करे और उनकी गैबी मदद फरमाए। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले सबक में हमने पढ़ा था असूल मखारिज का बयान। मैंने आपको बताया था कि असूल मखारिज जो हैं वो 5 होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है हलक, लिसान, शफ़तैन, खैशूम, जोफ़ेदान। ठीक है, तो हलक के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हलक से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं, और हलक के भी 3 हिस्से हैं, इंतहाई हलक, वस्ते हलक और इंतहाई हलक, और इब्तदाई हलक, सॉरी, तीसरा जो है वो इब्तदाई हलक है। ठीक है, इंतहाई हलक जो है वो हमजा और हा का मखरज है, और वस्ते हलक जो है वो आइन और हा का मखरज है, और इंतहाई हलक जो है वो है गैन और खा। गैन और खा का मखरज है इब्तदाई हलक जो मुंह की तरफ है। और उसके बाद है मैंने आपको बताया था कि नंबर दो पे जो है वो है लिसान, जबान। उसके भी 3 हिस्से हैं, जबान की जड़ है, वस्ते जबान है और नोके जबान। तो मैंने आपको बताया था जो जबान की जड़ और तालु का जो नरम हिस्सा है वो काफ का मखरज है, उस वो काफ जो कैंची वाला है। उसी तरह थोड़ा सा आगे आ जाएं तो जबान की जड़ और तालु का जो सख्त हिस्सा है वो काफ का मखरज है, जो किताब वाला जो मखरज काफ है वो उसका मखरज क्या है, जबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है। और उसके बाद वस्ते जबान और वस्ते तालु जो है, इसमें से 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। तो इसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि नोके जबान जो है उसका ताल्लुक जो है वो दांतों के साथ होता है, और आज जो है हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दांतों की इक़साम पढ़ेंगे। नोके जबान लिसान जो है ये है सेकंड नंबर जो मखरज है, जबान, लिसान। ठीक है, तो इसका जो हिस्सा है, इसका जबान का जो पार्ट है 3 वाला, नोके जबान, उसका जो है वो ताल्लुक जो है वो दांतों से होता है। उसके बाद जो है वो मखरज अदा होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दांतों की इक़साम। दांत तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे जो है वो जिस तरह से, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। और प्लीज वीडियो जो है वो पूरी देखा करें तो आपको समझ आएगी। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो ओपन करें तो सबसे पहले लाइक जरूर किया करें, वो आपकी मोहब्बत होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दांतों की इकसाम आज हम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। दांतों की इकसाम। टोटल दांत जो हैं वो आप सबको पता है 32 हैं, 32 फुल दांत है। ठीक है, उसमें से नंबर 1 पे जो आता है उनको कहते हैं सनाया। सनाया
इसको वैसे अरबी में दो को कहते हैं सनाया। नंबर 1 पे सनाया, ठीक है। सनाया दांत जो है इनको कहते हैं सनाया दांत, ठीक है। नंबर 1 वाले जो है वो सनाया है। सामने वाले दो दांत जो हैं हमारे सामने वाले दांत सनाया, ठीक है। दो ऊपर वाले हैं और दो नीचे वाले, दोनों, दो ऊपर दो नीचे, ये है स्नाया दांत, ठीक है। अब आगे इन दोनों के भी नाम हैं। दो ऊपर वाले जो दांत हैं उनको स्नाया उलिया कहते हैं। ऊपर वालों को स्नाया उलिया। ऊपर वाले दांतों को मैं थोड़ा सा साइड पे आपको बताता हूँ। ऊपर वाले दांतों को स्नाया उलिया कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले दांतों को स्नाया उलिया कहते हैं और नीचे वाले जो हैं उनको स्नाया सुफला, नीचे वालों को स्नाया सुफला कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद है नंबर 2 रुबाइयात। रुबाइयात, रुबाइयात, ठीक है। रुबाइयात जो है सनाया के, ये वाले सनाया दोनों दांत जो हैं ऊपर नीचे वाले सनाया के दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं एक एक दांत, एक एक, ठीक है। दाएं और बाएं एक एक, एक एक, एक एक, कुल 4 दांत हैं रुबाइयात, ठीक है। अब ये देखें आपके स्नाया जो है वो दांत जो हैं दो ऊपर वाले दो नीचे वाले सामने वाले जो हैं टोटल 4 दांत हैं। इनके दाएं और बाएं एक दो, ऊपर वाले के दो, दो नीचे वाले दाएं और बाएं, इनको टोटल कुल 4 दांत हैं। इनको रुबाइयात कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ गया है नंबर 3, इनको अनियाब कहते हैं, अनियाब, ठीक है। सबसे पहले वाले को सुनाया, दूसरे वाले को रुबाइयात और तीसरे वाले को अनियाब, ठीक है। अनियाब जो होते हैं रुबाइयात, अब पहले था सुनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दांत, टोटल 4 दांत। उसके बाद आ गए रुबाइयात, वो थे। अब अनियाब जो हैं रुबाइयात के दाएं बाएं, अब पहले उसके बाद ये और इसके बाद ये, रुबाइयात के दाएं बाएं, रुबाइयात के दाएं और बाएं, ऊपर नीचे दोनों साइडों पे, ऊपर भी नीचे भी एक एक, ठीक है, एक एक, कुल हुए 4 दांत। स्नाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया नंबर 1 पे है स्नाया। सामने वाले दांत जो हैं दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, उनको स्नाया कहते हैं। सबसे नीचे वाले को जो है वो स्नाया सुफला कहते हैं, दो दांतों को। और ऊपर वाले जो होते हैं उनको स्नाया उलिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रुबाइयात। रुबाइयात जो हैं वो स्नाया के दाएं और बाएं ऊपर नीचे एक एक, कुल 4 दांत। उसके बाद है अनियाब। रुबाइयात जो स्नाया के बाद वाले हैं, उसके बाद जो है अनियाब रुबाइयात के दाएं बाएं, दो सामने वाले हो गए स्नाया, इसके साथ हो गए एक रुबाइयात और उसके साथ जो है एक इस दाएं और एक बाएं जो है अनियाब, ठीक है। रुबाइयात के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, कुल 4 दांत, इनको क्या कहते हैं अनियाब, ठीक है। अब आ गया
नंबर 4 पे ज़वाहिक, दवाहिक भी पढ़ते हैं, उर्दू में इसको ज़वाहिक और अरबी में दवाहिक, द्वाद है, ठीक है। अब दवाहिक जो है ये दाढ़ों को कहते हैं, इसको दाढ़ को दवाहिक कहते हैं। अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दाढ़े, ठीक है। अब अनियाब के बाद जो है वो दाढ़े शुरू हो गई हैं जी। अनियाब के दाएं बाएं, ठीक हो गया, एक 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 कुल 4 दाढ़े। देखें, अब अनियाब पे आके जो है वो दांत आपके खत्म हो गए हैं। अब आगे जो है वो आपके दांत जो हैं वो दाढ़ें स्टार्ट हो गई हैं, दवाहिक, ठीक है। दवाहिक जो है वो दाढ़ें स्टार्ट हो गई हैं। वो अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दाढ़े हैं। उसके बाद है तवाहिन, नंबर 5। तवाहिन ये भी दाढ़ है। दवाहिक के अब इसके बाद, ठीक है, दवाहिक के दाएं बाएं, दाएं और बाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे तीन तीन, तीन तीन, 1 2 3 4, तीन तीन, ठीक, ऊपर नीचे तीन तीन, तीन तीन, कुल 12 दाढ़े, ठीक है। ज़वाहिक के दाएं बाएं, नियाब पे आपके दांत जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद आपकी दाढ़ें स्टार्ट हो गई हैं, उसको है ज़वाहिक। अनियाब के दाएं बाएं एक एक, ऊपर नीचे कुल 4 दाढ़े हैं। और उसके बाद तवाहिन है, जो ज़वाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे, ज़वाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे तीन तीन, तीन इस तरफ, तीन इस तरफ, और नीचे वाले में भी तीन इस तरफ, तीन इस तरफ, टोटल कितनी हो जाती हैं? ये 12। ये कितनी है? 12 दाढ़े हैं। ये भी मखरिज का जो है ये हिस्सा है, ये दांत, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आगे 6 नंबर पे है नवाजिज। नवाजिज, नून वाव अलिफ बा जीम जाल, जा, ठीक है, जाल नहीं है, सॉरी, जा, नवाजिज, ठीक है। अब जो है लास्ट वाली जो दाढ़ें हैं आपकी, लास्ट वाली, ठीक है, आपकी जो है वो लास्ट वाली जो दाढ़ें हैं उनको नवाजिज कहते हैं। तवाहिन के दाएं और बाएं,